ओके, तो म्यूट कर लो सब लोग, मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रहा हूँ इसका। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ, इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी है, बट जस्ट मैं सॉल्यूशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Started business with cash, paid rent in advance, purchased goods for cash 50,000 and credit 20,000, sold goods for cash 80,000, costing 40,000, paid salary in cash 4,500, salary outstanding 1,000, bought motorcycle for personal use 30,000। ठीक है, तो ये है इसका सॉल्यूशन। एंड एक एक करके ट्रांजैक्शन वाइज मैं सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करता जाऊंगा। सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या है, फॉर्मेट हमारा वही है, देखो सीरियल नंबर ट्रांजैक्शन, ये एसेट वाला हो गया पूरा, ये लाइबिलिटीज एंड ये कैपिटल। ठीक है, फॉर्मेट जैसे मैंने बताया था, ऊपर में अकाउंटिंग इक्वेशन लिखना पड़ेगा, वो भी लिखा हुआ है। नाउ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, ये पहला ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन नंबर 1। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये लिखा हमने। ठीक है, तो कैश से हमने बिजनेस स्टार्ट किया। ये तो कितने सारे क्वेश्चन में कर लिया, अभी तक पता लग गया हमको कैश में आएगा एंड कैपिटल में आएगा, बहुत इजी है ये। 1 लाख कैश में डाल दिया, 1 लाख कैपिटल में डाल दिया। नाउ इक्वेशन क्या बन गया इसका, यही हो जाएगा इक्वेशन। हर एक ट्रांजैक्शन के नीचे पूरा ये जो लाइन है ये हमेशा बनाना पड़ेगा, इसलिए स्केल वगैरह यूज करना है। नंबर 2, पेड रेंट इन एडवांस। देखो पेड रेंट इन एडवांस, तो ये यहाँ पर ये पेड रेंट वाला सिचुएशन आ गया। ठीक है, एंड यहाँ पर एक चीज और आ गया है, दैट इज एडवांस बोल के कुछ एक टर्म आ गया, एडवांस। सिर्फ अगर पेड रेंट होता, पेड रेंट, तो हम लोग क्या करते इसको, हम लोग इसको कैश में से माइनस करते और कैपिटल में माइनस करते। लेकिन ये पेड रेंट इन एडवांस बोला है, पेड रेंट इन एडवांस को क्या बोलेंगे हम लोग, डालेंगे इसको प्री पेड एक्सपेंस में। मतलब ये टाइम ही नहीं हुआ है, उससे पहले हम लोग ने दे दिया। जैसे मान लो कहीं पर हम भाड़ा रह रहे हैं और अभी जो है जुलाई का महीना चल रहा है और हमने पहले से ही अगस्त का भाड़ा दे दिया, तो वो हो जाएगा रेंट इन एडवांस। तो रेंट इन एडवांस क्या होता है, वो हमारे लिए एसेट होता है। एसेट क्यों होता है, क्योंकि उसका बेनिफिट हमको आराम से बाद में मिल जाएगा, हमको बाद में पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो इसीलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या ट्रीट किया जाएगा, एज ए एसेट ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में तुमने उसका पैसा अभी दे दिया, लेकिन फ्यूचर में उसका बेनिफिट तुमको मिलेगा। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का एक कॉलम तुम्हारा बनाना पड़ेगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस देख रहे हो यहाँ पे, एसेट के नीचे में प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये जो पेड रेंट इन एडवांस है वो कैश में से माइनस करेंगे 3,000। ठीक है, क्योंकि ये पे कर दिया, एंड क्योंकि ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है, तो ये हमारा कहाँ पे आ जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस के नीचे आएगा। ये ध्यान रहे, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस हो, वो कंपनी के लिए जो है एक एसेट की तरह काम करेगा, क्योंकि उसका बेनिफिट कंपनी को बाद में मिलेगा, बाद में उसका कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, कंपनी ने वो चीज़ पहले ही पे कर दिया है। अभी इसका पैसा खर्च हो रहा है, इसलिए इसमें से माइनस तो कर दिया है। और क्योंकि ये प्रीपेड है, इसीलिए इसको कहाँ रखा है, इसको रखा है प्रीपेड एक्सपेंस में। ठीक है, तो जब एक्चुअली इसका टाइम आएगा तब उसको कैपिटल में से माइनस किया जाएगा। ये रेंट का नया चीज हो गया। तो रेंट का हमने 3 चीज सीखा, पेड रेंट, रिसीव्ड रेंट एंड पेड रेंट इन एडवांस। उसी तरह से रिसीव्ड रेंट इन एडवांस भी हो सकता है, वो बाद में बताएंगे जब आएगा। ठीक है, तो जब पेड रेंट होता है तब हम लोग कैश और कैपिटल में माइनस करते हैं। जब रिसीव्ड रेंट होता है तब हम लोग कैश में ऐड करते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं। अब आ गया पेड रेंट इन एडवांस, तो जब पेड रेंट इन एडवांस आएगा, कैश में से तो माइनस होगा ही होगा, लेकिन ये कैपिटल में से माइनस नहीं होगा, ये क्या होगा, ऐड होगा कहाँ पे, प्रीपेड एक्सपेंसेस नाम का एक एसेट में। ये एक एसेट का कैटेगरी हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस, वहां पे ये ऐड हो जाएगा। तो इसके बाद भी देखोगे जो इक्वेशन है वो टैली रहेगा। ये 3,000 माइनस 1 लाख में से 3,000 माइनस करेंगे, 97,000 प्लस 3, और ये 3,000 इजिकल टू इधर पे 0 प्लस 1 लाख, तो 97 प्लस 3 1 लाख हो रहा है एसेट साइड में, इधर भी 1 लाख हो रहा है। ट्रांजैक्शन नंबर 3 में देखो, परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000, क्रेडिट 20,000। अब यहाँ पे दो ट्रांजैक्शन एक साथ हुआ, गुड्स खरीदा है कैश से कितने में, 50,000 में, तो यानी कि गुड्स में 50,000 ऐड होगा। ठीक है, गुड्स में 50,000 ऐड होगा, एंड सॉरी, गुड्स में टोटल कितना ऐड होगा उसको देखो। पहले तो देखो गुड्स उसने कैश में कितना खरीदा है, कैश में खरीदा है 50,000 का, ये कैश में खरीदा है। मतलब कुछ सामान मैं कैश में ले रहा हूँ और कुछ मैं बाकी में ले रहा हूँ क्रेडिट में, कि बाद में पैसा दूंगा। तो क्रेडिट में कितना लिया है, क्रेडिट में लिया है 20,000। तो टोटल कितना गुड्स लिया है, टोटल लिया है 70,000 का गुड्स। तो यानी कि स्टॉक में मेरा 70,000 ऐड हो जाए। ठीक है, अब क्योंकि 50,000 पेमेंट किया है,
तो इसीलिए 50,000 कैश में से देखो माइनस किया हुआ है, 50,000 कैश में से माइनस होगा। और 20,000 क्रेडिट में लिया है, यानी कि बाद में पेमेंट करेंगे, तो इसलिए क्रेडिटर्स के अंडर पे 20,000 ऐड होता है। ये वाले ट्रांजैक्शन को ऐसे करना है। टोटल गुड्स कितने खरीदा है? 50,000 कैश में खरीदा है और 20,000 बाकी खरीदा है कि बाद में पेमेंट करेंगे। तो टोटल गुड्स हो गया 50,000 प्लस 20,000, 70,000 का सामान हो गया। 50,000 जो है कैश में पे कर दिया, इसलिए कैश में से हटा दो 50,000। आपके पास 97,000 रुपीज है, आपने उसमें से 50,000 का सामान खरीद लिया, तो 50,000 माइनस ना हो जाएगा कैश में से, ठीक है ना। उसके बाद क्रेडिटर्स मतलब 20,000 का और आपने सामान खरीदा, उसके लिए आपने पैसा नहीं दिया, आप बाद में देंगे उसका पैसा। तो बाद में अगर देंगे उसका पैसा, वो क्या हो जाएगा? क्रेडिटर्स हो जाएगा। एंड क्रेडिटर्स इज लाइबिलिटी, तो क्रेडिटर्स में 20,000 ऐड हो गया कि ये हमारा उधार हो गया, ये बाद में हमको देना पड़ेगा। अब ये ट्रांजैक्शन के बाद क्या होता है, न्यू इक्वेशन देखो। 97,000 पहले कैश था, 50,000 माइनस कर दिया, 47,000 रह जाता है। 70,000 का तो सामान आ गया हमारे पास, तो इसमें स्टॉक में आ गया 70,000। और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे पास कितना है? 3,000 है। क्रेडिटर्स में आ गया भैया 20,000, और प्लस कैपिटल में हमारा पहले से 1 लाख है। अभी फिर से लाइबिलिटीज और कैपिटल ऐड करें, 47 प्लस 3 50,000, 50 प्लस 70 1,20,000 का एसेट साइड में आ रहा है। और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल करिए, लाइबिलिटीज 20,000 है, कैपिटल है 1 लाख, तो देखिए इसमें भी 1,20,000। यानी कि इक्वेशन अभी भी, ये ना हर स्टेप में चेक करना होगा स्टूडेंट्स। क्यों अगर हर स्टेप में चेक कर रहा हूँ? क्योंकि अगर कोई स्टेप में आपका ये टैली नहीं होता है, तो उसका मतलब आपको पता लग जाएगा कि आपने जो ऊपर वाला ट्रांजैक्शन डाला है वो कहीं ना कहीं गलत डाला है। तो इसलिए हर स्टेप में इसको आप रफली हो या फिर फिंगर में, मुंह में, दिमाग में ऐड करके चेक कर लीजिएगा। वैसे दिमाग में ही कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, इसीलिए न्यू इक्वेशन को हर स्टेप में ऐड कर करके चेक कर रहा हूँ मैं खुद भी। अभी ट्रांजैक्शन नंबर 4 में देखो, बोला सोल्ड गुड्स फॉर कैश 80,000, 80,000 का सामान बेचा है, ठीक है ना। मतलब 80,000 में सामान बेचा है और कॉस्टिंग 40,000, उस सामान का कॉस्ट कितना था? 40,000 था। तो 40,000 का सामान को 80,000 में बेचा, तो पहले तो इसको लिखो, 40,000 का सामान बेच दिया, तो यानी कि 40,000 सामान में से गया, ये 40,000 सामान मतलब स्टॉक में से माइनस कर दिया, ये देखो माइनस, ठीक है। 40,000 जो है, आप माइनस वाला आइटम हमेशा ब्रैकेट में दिखाइएगा, इसलिए मैं सबको माइनस दे रहा हूँ, ब्रैकेट दे रहा हूँ। तो ये 40,000 क्या कर दिया? माइनस कर दिया, ठीक है। कहाँ से? गुड्स से खरीद, गुड्स स्टॉक में से, क्योंकि ये बेच दिया। अब कितने में बेचा है? 80,000 कैश में बेचा है, देखो। तो 80,000 कैश पे ऐड कर दिया, देखो 80,000 जो है कैश में ऐड कर दिया। अब यहाँ पे छुपा हुआ चीज जो है वो क्या है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना हुआ? अगर कोई पूछे आपको तो आप आराम से बता सकते हैं कि 80,000 में बेचा है, 40,000 का सामान है, तो प्रॉफिट 40,000 का ही हुआ। तो वो प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा? ये जो अर्निंग, ये जो प्रॉफिट हुआ है, ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा। देखो 40,000 कैपिटल में ऐड कर दिया है, ठीक है। अब फिर से नया इक्वेशन बनाते हैं और चेक करते हैं कि वो जो है टैली करता है कि नहीं करता। अब देखिए 47,000 प्लस 80,000, 1,27,000। और 70,000 में से 40,000 माइनस कर दीजिए, सामान बेच दिया 40,000 का, 70,000 का सामान था, उसको 40,000 का सामान को बेच दिया, तो बचता कितना है? 30,000 बचता है। एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस 3,000। क्रेडिटर्स में हमारा अभी भी कोई हेरबदल नहीं हुआ है, इसमें तो 20,000 ही रह गया। लेकिन कैपिटल में 40,000 प्रॉफिट ऐड हो चुका है, ये हमारा प्रॉफिट वाला अमाउंट था पिछला ट्रांजैक्शन का, ये ऐड हो चुका है। तो 1 लाख प्लस 40,000 कितना हो जाएगा? 1,40,000 हो जाएगा। अभी हम लोग फिर से नया इक्वेशन को ऐड करके चेक करते हैं बराबर आता है कि नहीं आता है। देखो 1,27,000 और 3,000 कितना हो रहा है? 1,30,000 हो रहा है। अब 1,30,000 में 30,000 ऐड कर दो, कितना हो रहा है? 1,60,000 हो रहा है, 1,60,000। अब ये 20,000 प्लस 40,000, 1,40,000 कितना हो रहा है? 1,60,000 ही हो रहा है। तो अभी भी हमारा एसेट्स और इजिकल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये जो है सेटिस्फाई हो रहा है। अगला ट्रांजैक्शन देखो, पेड सैलरी इन कैश एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000। तो देखो पेड सैलरी इन कैश, जो कैश में दे दिया वो कैश में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का मतलब मैं पहले दिन बताया था आप लोगों को, आउटस्टैंडिंग का मतलब है ड्यू है, या अनपेड भी बोल सकते हैं। ये अभी पे नहीं किया है, बाद में पे करेंगे। फिर से वही चीज, जो बाद में पे करने वाला चीज है वो कहाँ आ जाता है? वो हमारे लाइबिलिटीज में आ जाता है। तो यहाँ इस ट्रांजैक्शन से क्या इफेक्ट पड़ रहा है? देखिए पहले तो ये 4,500 का कहानी को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला है? पेड सैलरी इन कैश 4,500। आपने सैलरी पे कर दिया 4,500 का, कैसे? कैश में दिया, तो कैश आपका घटेगा, तो 4,500 आप कैश में से माइनस करिए। और सैलरी
ये देने से हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल घट जाएगा। तो ये देखिए कैपिटल में हमने कितना घटाना है, यहाँ पे 5,500 क्यों है अभी बताएंगे, यहाँ पे 4,500 घटाना है इसके वजह से, ठीक है। उसके बाद इसमें आते हैं, अब आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना हो गया, आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू सैलरी जो बाद में पे करना है वो है 1,000। तो ये लाइबिलिटीज होता है, तो यहाँ पर देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोल के एक डाल दिया, जिसमें जितना चीज आउटस्टैंडिंग होगा इसके अंडर पे डालते जाएंगे। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के जगह पे आप चाहे तो आउटस्टैंडिंग सैलरी भी लिख सकते हैं, उसमें भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो 1,000 है वो इस लाइबिलिटी में, अभी देखिए आप तक क्रेडिटर्स आता था, अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आने लग गया। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नीचे ये 1,000 को रिकॉर्ड करेंगे आप, प्लस 1,000, ठीक है। अब ये जो आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग कुछ भी सैलरी, कुछ भी एक्सपेंस होता है, चाहे आउटस्टैंडिंग रेंट हो, चाहे आउटस्टैंडिंग सैलरी हो, आउटस्टैंडिंग वेज हो, वो हमेशा क्या करेगा, आपके कैपिटल को भी रिड्यूस करेगा। क्यों कैपिटल को रिड्यूस करेगा, क्योंकि ये 1,000 आपको पेमेंट करना ही है, ठीक है ना। तो देखो 4,500 ये कैश वाला था और 1,000 आउटस्टैंडिंग वाला, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कैपिटल कितना रिड्यूस होगा, कैपिटल 5,500 रुपए से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम ट्रांजैक्शन का इक्वेशन के साथ जोड़ के देखते हैं, पहले वाला इक्वेशन के साथ क्या इफेक्ट पड़ता है। 1,27,000 में से 4,500 माइनस करिए तो 1,22,500 आएगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं, इसमें कोई चेंजेस नहीं, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं। यहाँ पे 1,00,000 आ गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक नया। अब 1,40,000 में से 5,500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1,34,500। अब इसको भी अब ऐड करेंगे और इसको भी ऐड करेंगे तो सेम ही आएगा, देखें चेक करते हैं। 1,22,500 प्लस 30,000 कितना होगा, 1,52,500। 1,52,500 प्लस 3,000 कितना होगा, 1,55,500। अब यहाँ पर देखिए 20,000 प्लस 1,000 21,000, और 21,000 प्लस 1,34,500, तो इधर पे भी आपका 1,55,500 ही हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब लास्ट वाला इक्वेशन, बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज 30,000, ये मोटरसाइकिल खरीदा है कितने में, 30,000 में। अब यहाँ पर एक चीज में ध्यान देना है बहुत ही गौर से, ये पर्सनल यूज के लिए खरीदा है, ठीक है ना। पर्सनल यूज मतलब होता है ड्राइंग्स, है ना। जब आप लोग ये बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे अकाउंटेंसी का या पढ़े होंगे तो उसमें आपको मिलेगा। ये पर्सनल यूज के लिए कुछ भी लेते हैं, ये होता है ड्राइंग्स, मतलब ये पैसा बिजनेस में से निकाला जा रहा है। तो जब ये पैसा बिजनेस में से निकाला जा रहा है तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ भी ड्राइंग आप करते हैं, जैसे अगर आप कैश भी निकालते हैं पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस यूज के लिए नहीं। अगर ये मोटरसाइकिल बिजनेस यूज के लिए खरीदा होता तो यहाँ पे एक एसेट जुड़ जाता, लेकिन ये मोटरसाइकिल पर्सनल यूज के लिए, घर की यूज के लिए खरीदा, बिजनेस के यूज के लिए नहीं। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ड्रॉइंग्स, ठीक है। एंड ड्रॉइंग्स हमारा क्या होता है, कैपिटल में से माइनस होता है। अब ये 30,000 मोटरसाइकिल खरीदा तो कैश में से तो माइनस होगा ही होगा, इसलिए कैश में से इसको माइनस किया हुआ है। एंड क्योंकि ये पर्सनल यूज के लिए खरीदा है, इसीलिए इसको कहाँ पे से माइनस किया है, इसको माइनस किया कैपिटल में से। एक चीज का ध्यान रखना, अगर ये मोटरसाइकिल बिजनेस यूज के लिए खरीदा होता तो ये मोटरसाइकिल एसेट होता और यहाँ पर हम ऐड करते मोटरसाइकिल। लेकिन ये मोटरसाइकिल बिजनेस यूज के लिए नहीं खरीदा है, इसको पर्सनल यूज के लिए खरीदा है, इसलिए कैश में से तो ये माइनस हो ही रहा है और ये कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये पैसा बिजनेस का पैसा था, लेके अपना खुद का पर्सनल गाड़ी खरीद लिया, तो इसलिए बिजनेस का पैसा कम हो गया, इसलिए कैपिटल में से माइनस करे। अब फाइनल जो इक्वेशन आया है, मेरे यहाँ पर जगह नहीं है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने दिखाया था वैसे आपको फाइनल इक्वेशन करके दिखा देना होगा, एसेट्स में क्या क्या आया है, उसका टोटल कितना है, एंड लाइबिलिटीज कैपिटल का टोटल कितना है। तो आप देखेंगे इसका और इसका भी टैली करेगा। हमेशा लास्ट वाले इक्वेशन में ध्यान रखना है कि हमको क्या लिखना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा फाइनल इक्वेशन, ठीक है। तो ये था ये क्वेश्चन। एंड एक और क्वेश्चन है, उसको भी मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं डाउट ले लूँगा। और वो क्वेश्चन जो है यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, घर पे उसको कुछ समझने का कोशिश करना, नहीं है मैं फिर नेक्स्ट डे पे उसको फिर से बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये है वो क्वेश्चन, प्लीज़ एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा अभी, कॉपी में कर लेना है, खुद करना है, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। अब पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था उसका डाउट लेता हूँ, ठीक है।